आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के स्मॉल आर्म्स को लेकर। अभी तक आपको ये न्यूज मिल चुकी होगी कि भारतीय थल सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स मिल चुकी हैं। ये खबर हम लोग अल्फा डिफेंस इंग्लिश के ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं और आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस इंग्लिश को फॉलो करते हैं उनको ये चीज ऑलरेडी पता होगी। वैसे अगर आप अल्फा डिफेंस इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग वापस से रेगुलर हो चुके हैं और कई इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां पर ऑलरेडी शेड्यूल किए जा चुके हैं। देखिए, बेसिक न्यूज तो यही है कि इंडियन आर्मी को 27,000 AK-203 मिल चुकी है और ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स कोरबा अमेठी से रोल आउट की गई हैं। इस वीडियो के दौरान आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से इंग्लिश वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जाएगी और इसी वजह से इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, AK-203 को कलाश्निकोव बनाती है और ये रशियन फर्म। भारत और रशिया के बीच में जो डील हुई थी उसके हिसाब से इनकी ये गन भारत में बनाई जानी थी और आइडिया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस असॉल्ट राइफल में यूज किए जाने वाले सारे कंपोनेंट्स भारत से सोर्स किए जाएंगे। आइडिया था कि ऐसा करने से पुरानी OFB इस गन की मेटलर्जी को अब्सॉर्ब कर पाएगी, जिससे उनकी फ्यूचर गन्स बेहतर हो पाएंगी। बाद में भारत सरकार की तरफ से OFB को कॉर्पोरेट कर दिया गया था और उनका जो कंपोनेंट असॉल्ट राइफल्स बनाता था, यानी कि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, उनको यहाँ पर पार्टनर बनाया गया था। इस समय इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया के 42.5% शेयर्स है, मिनिशन इंडिया लिमिटेड के 8%, कलाश्निकोव के 42% और रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट के 7.5%। अभी भारतीय थल सेना को इसी यूनिट से असॉल्ट राइफल्स सप्लाई की जा रही हैं और पहली कुछ लॉट में 27,000 असॉल्ट राइफल्स भारतीय थल सेना को दी जा चुकी हैं। देखिए, ये न्यूज बड़ी इस वजह से भी है क्योंकि रशिया के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस यूक्रेन वॉर के चलते लगे हुए हैं, उसके बाद भारत और रशिया के बीच में पेमेंट के इश्यूज चल रहे थे और भारत चाह के भी रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहा था। अब ये डेडलॉक टूटा है और अब यहाँ से असॉल्ट राइफल्स आना शुरू हो चुके। आने वाले 2 हफ्ते में भारतीय थल सेना को और 8,000 असॉल्ट राइफल्स मिलने वाली हैं और ये प्रोडक्शन रन इसी तरीके से अब चलता रहेगा। अब यहाँ पर लोगों की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक, इंडिजिनस कंटेंट को लेकर, दूसरा इसके ऊपर जाने वाली साइट्स को लेकर और तीसरा इंडिजिनस ऑप्शंस को लेकर, जैसे कि SSS डिफेंस की गन्स को लेकर। अगर इंडिजिनस कंटेंट की बात की जाए तो ये बात सच है कि इस समय इस गन में केवल 25% इंडिजिनस कंटेंट है, लेकिन इनिशियल लॉट जब भारतीय थल सेना को मिला था तो वहां पर केवल 5% कंपोनेंट इंडियन कंपोनेंट था। देखिए, आइडिया है कि जब पहली 70,000 गन्स इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलेंगी तो टारगेट है कि तब तक 70% इंडिजिनस कंटेंट अचीव किया जाना है और जब पहली 1 लाख असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को डिलीवर की जाएंगी तो आइडिया है कि तब तक 100% इंडिजिनाइजेशन अचीव किया जाना है, यानी कि पूरी तरीके से इंडिजिनस गन। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए जहां पर साइट्स को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय थल सेना अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल्स के लिए डिप्लॉयड है और कई बार हर यूनिट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ रोल्स में आपको टेलीस्कोपिक साइट्स की आवश्यकता है, कहीं पर आपको थर्मल साइट्स की आवश्यकता है और अगर आपकी यूनिट काउंटर इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व है तो आपकी साइट रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए लोकल प्रोक्योरमेंट भी चल रहे हैं और ये प्रोसेस ऑन है। अब ये गन्स भारतीय थल सेना को डिलीवर होना शुरू हुई हैं और जल्द ही आप इन गन्स को भारतीय सैनिकों के साथ में देखेंगे और फिर इनके ऊपर साइट्स को भी देखेंगे। रही बात इंडिजिनस गन्स की, तो AK-203 को लेकर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है और दूसरी ओर 6R716 डिलीवर हो रही हैं। लेकिन ये सभी गन भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट के लिए काफी नहीं है और भारतीय थल सेना को और असॉल्ट राइफल्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में इवेंचुअली भारतीय थल सेना इंडियन गन्स एक्वायर कर सकती है, लेकिन अगर AK-203 का रिपीट ऑर्डर आ जाता है तो चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।